अब बताइए कि ये ऐसा करना, किसी की इबादत गाह को जाके तोड़ना, वहां के लोगों को मार देना, ये भाईचारे के खिलाफ नहीं है तो क्या है? और भाईचारा अगर है तो कैसे है, ये बताइए आप। नहीं, वहाँ जो बुद्ध को पूजने वाले थे उनको भी मार दिया गया था। जी हाँ। हम्म। और बुद्ध को भी तोड़ दिया, बल्कि वो पूरे काबे को ही निस्तो नाबूद कर दिया। निस्तो नाबूद तो कर दिया। उसका मैं बता रहा हाँ। हूँ क्योंकि वहां पर अब इस्लामिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। क्या मैं ना तकरीबन आधा घंटा इससे या इससे भी ज्यादा ना, मैं हदीस जो आपने कहा ना, ये बुत को तोड़ने का वाली हदीस, हम्म। मैं इसके जी। कॉन्टेक्स्ट फाइंड कर रहा था, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं उससे जी बताइए। हदीस हदीस पे आने से पहले ना, देखिए मैं हम्म। कोई दो तीन बात करूंगा। देखो, अ, आपको कुरान रूल्स मालूम है ना? डिस्कशन के रूल्स पता है ना आपको, राशिद भाई? आप बता दीजिए अगर मतलब कोई खास ठीक है। रूल है तो। मुझे तो यही पता है कि मतलब किसी को मतलब कोई गैर अखलाकी बात इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर जी कोई जी, खास वो तो। रूल है तो आप बता दीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गैर अखलाकी तो बाय डिफॉल्ट एक इंसान को चाहिए कि वो गैर अखलाकी बात नहीं करे, वो तरीका नहीं अपनाए। रूल ये है कि एक तो आपको 20 मिनट दिया जाएगा अपनी बात को ठीक है। रखने के लिए या साबित करने के लिए। और इन केस अगर आप पॉइंट टू पॉइंट यानी टॉपिक पे रह के बात करते हो तो हम वो ठीक है। 20 मिनट को एक्सटेंड भी कर देंगे। ठीक है, मीनिंगफुल अगर बात होगी तो। दूसरा रूल ये है कि ठीक ठीक। आपको टॉपिक पे रह के जी बात करना बिल्कुल। है, आज का जो टॉपिक है उससे हट के आपको बात नहीं करना है। वरना अगर आप टॉपिक से हटेंगे तो मुझे पूरा ठीक इख्तियार है। है कि मैं आपको स्ट्रीम से निकाल दूंगा। तीसरी चीज ये है कि आप जो भी चीज ठीक है। बोलोगे आपको उसका रेफरेंस स्क्रिप्चर से देना है। ये नहीं कि आप कोई भी बात बोल दो अपनी मर्जी ठीक। से और आपके पास स्क्रिप्चरल रेफरेंस नहीं हो। ठीक है। आज का टॉपिक है कि इस्लाम में क्या ये हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अ, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें तबाह कर दी जाएं। ठीक है, हम्म। ये टॉपिक है आज का। क्या ये इंसानियत के खिलाफ ठीक है। नहीं? मैं बिल्कुल। देखें, मैं एक पहले एक छोटी सी बात करूंगा, फिर इस हदीस की तरफ आऊंगा। ठीक कोई है। भी होली पर्सनैलिटी है ना, कोई भी होली पर्सनैलिटी, चाहे हम्म। वो हिंदुओं में हो, क्रिश्चियन में हो या मुसलमानों में हो, ठीक है। हम्म। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मफहूम है आयत का, कि हम्म। गैर मुस्लिमों के खुदाओं को गाली मत दो, कहीं वो नासमझी में तुम्हारे खुदा को गाली ना दे दे। यानी मकसद ये कि इससे फिर लड़ाई होगी, ठीक है ना। आपके अब पास यहाँ रेफरेंस है पे है इसका? कि मैं अभी रेफरेंस दे देता हूँ। कुरान पाक में बड़ी मशहूर आयत है, लेकिन मैं इस हदीस पे आता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं रेफरेंस रेफरेंस दे दूं आपको। यही है कि गैर मुस्लिमों, मैं रेफरेंस दे देता इस हूँ। ये आपने जो जो बात आयत की है पढ़ी मैंने है इस, ना, जी आपने जी जो जी। आयत पढ़ी वो सूर्य अनाम सूर्य नंबर 6, उसकी आयत हम्म। नंबर 108 है। चले ठीक वो है, और वो, होगा, हाँ, लेकिन उस मैं पे इस भी मैं हदीस रोशनी की तरफ डालूंगा। आता हूँ, ठीक है। जी जी, हदीस की तरफ आइए। जी, हदीस की तरफ मैं आता हूँ। देखें, हदीस जो है ना, कोई भी हदीस हम्म। है, हम्म। हदीस का लिखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक जिंदगी थी हम्म। उसी वक्त से शुरू हो चुका था, ठीक है। हम्म। लेकिन जो कंपाइलेशन जिसे कहते हैं, अथेंटिसिटी चेकिंग, और इस तरह से कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ है, ठीक है ना, हम्म। ये जो डिसाइड हुआ है, ये तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 200 साल बाद आइम्मा कराम ने किया है, ठीक है ना। हम्म। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मुझे गांधी जी के पर पोते ने कहा है, मुझे गांधी जी के पर पोते ने कहा है कि तुम मेरा नाम लेके इलेक्शन लड़ोगे तो पूरा भारत तुम्हें वोट देगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह की कोई बात करूँ ना, और मैं कहूँ कि गांधी जी के पर पोते या पर नवासे ने ये बात की, आप कहेंगे नहीं यार झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जब पर्सनैलिटी की बात आती है ना, तो फिर इंसान उस पर्सनैलिटी के अगेंस्ट कोई बात होती है तो उसे कबूल नहीं करता है, वो कहता है यार इसका कोई रेफरेंस दो, ठीक है। हदीस में ये है ना कि हदीस एक उस टाइम का जो है ना, उस टाइम के हिसाब से लिखी गई होती कि उस वक्त यानी मौका कैसा है, ठीक है। मैं इस टॉपिक पे अब आता हूँ। ये इस हदीस का मैं बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहा था, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे कॉन्टेक्स्ट मिला है, वो मिला है, मैं हवाला देता हूँ आपको। तबकात इब्ने साद, हिस्सा दोम, सफ़ा
1991 मोहम्मद बिन साद, ठीक है, नफीस एकेडमी, कराची। अच्छा, इसमें यह है कि इस्लाम का कोई भी कानून जो है ना, वो एक आयत या एक हदीस को देखकर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। 15 से 20 हदीस रखी जाती हैं। सबसे पहले तो कुरान पाक है, ठीक है। हदीस जो है कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़कात दो, ठीक है, हज करो, नमाज पढ़ो, ठीक है। अब आप अगर ये पूछेंगे कि यार नमाज कैसे पढ़ें, नमाज कैसे पढ़ें, तो हम हदीस खोलते हैं कि ये हदीस में लिखा हुआ है नमाज कैसे पढ़ें, ठीक है। अब अगर कोई कहता नहीं हदीस तो तब्दील हुई है, हदीस पे डिबेट हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है, अहदीस की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि क़यामत वाले दिन जब हमसे पूछा जाएगा कि तुमने इस तरह नमाज क्यों पढ़ी, तो हम अल्लाह ताला को से ये कहेंगे, या अल्लाह हमारे सामने ये दो तीन तरीके ही थे हदीस से साबित, लिहाजा हमने इन दो तीन तरीकों से ही नमाज पढ़ी है, भाई ठीक है। आप और टॉपिक पे कोई रहिए ना तरीका था भाई। ही नहीं। आप क्या बोलना तो चाहते हो वो बोलिए ना, हदीस जो कितना है टाइम आप, मेरे ख्याल से दो तो तीन मिनट वो आप बोल रहे बहुत हो। सी हदीस ऐसी हैं जो कि इनको बहुत सी आवाज नहीं आ रही रवायात क्या ऐसी हैं हमारी? जो कि उस मौके पे अप्लाई होती थी, ठीक है। मैं इस हदीस का जो बैकग्राउंड था वो मैं देख रहा था तकरीबन आधे घंटे से, ठीक है। अब मैं अगर आपको पढ़ के सुना दूं तो आपको यानी सही मालूम हो जाएगा कि ये मैं पढ़ने लगा हूँ। मैं पहले कैमरा ऑन करके आपको ये दिखा देता हूँ विकिपीडिया से। पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, ये नजर आ रहा है आपको? वफदे वफदे बजीला आ रहा नजर आपको? वो नजर नहीं आएगा। आप अपनी बात, आपको क्या रखना है आप वो बोलिए। जी, जी, मैं रखता हूँ, आप रेफरेंस मांगते ना इसलिए। ठीक है। देखें, वफद बजीला कबीला अनमार की शाख रमजान 10 हिजरी में बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, ठीक है। अब उनसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे इलाके की क्या हालत है, ठीक है, तो हम्म। उन्होंने फरमाया कि इस्लाम का गलबा है, हर तरफ एक अल्लाह की इबादत की जा रही है, ठीक है। हम्म। बुत वगैरह तोड़ दिए गए हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा बुत जो था, जिसे जुल खलसा बुत, हम्म। और उस जगह को काबा भी कहा जाता था, ठीक है। हम्म। आप सल्लल्लाहु यमन अलैहि का वसल्लम ने काबा है वो। फरमाया इस्लाम, ठीक है, यमन का है, गालिब भाई ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो गालिब भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है गालिब भाई। ठीक है। आप नहीं नहीं, राशिद भाई आप। मैं चुप हूँ, फिर सुन लो इन्हीं की। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप राशिद भाई आप बोलिए पहले बोलिए। सुन लीजिए ना। जी, जी जी, जी जी, पहले सुन रहे हैं सुन हम लोग। लीजिए ना। हम्म, हाँ। तो काबा यमानिया कहा जाता था, ठीक है, आपने जैसा कहा। तो हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुत के बारे में पूछा कि उसके बारे में क्या ख्याल है, उसकी क्या हालत है। तो वो जो उस इलाके से आए थे ना मुसलमान, ठीक है, यानी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से वो बैत करने आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुत बाकी तो आपने तोड़ दिए हैं, ठीक है, और एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा बुत जो था, अगर उसे आप तोड़ेंगे तो मुझे राहत मिलेगी, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर यह है, वही लोग, ठीक है, तकरीबन मैं इधर घोड़ों का भी, बल्कि हदीस पे आपने पढ़ लिया होगा कि कितने घोड़े थे, 150 थे या कितने थे। वो ठीक है, वहां डेढ़ से सौ रवाना घोड़े थे। हुए, ठीक है, हम्म। और उन्होंने ठीक है, जितने भी थे वो गए हैं और वहां से बुत तोड़कर, तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए हैं। और एक साहबी ने, एक आइए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ अपनी बात, एक हम्म। साहबी ने फरमाया कि मैंने उसे उस एरिया को वीरान कर दिया, यानी भूखे ऊंट के पेट जैसा करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम के सामने हाजिर हुआ। तो आप हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए 5 मरतबा दुआ की, ठीक है। हम्म। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पे जब तो मैं गया हूं तो मुझे ये बात हम्म। मालूम हुई है कि हम्म। उस एरिए उस इलाके के लोग कन्वर्ट हो चुके कॉन्टेक्स्ट में थे आपने ये, इस्लाम में, ठीक है कॉन्टेक्स्ट में जी, आपने ये, एक मिनट, इस्लाम एक में मिनट। कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे सोचने वाली एक राशिद बात है, भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आपके उधर भारत में, ठीक है,
आवाज आ रही? जी जी जी। मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट में आपने ये नहीं पढ़ा कि वहां जो लोग यार थे। यार मैं डिवाइस के बिल्कुल करीब हूँ, आवाज आनी ठीक, चाहिए मैं मेरे बोल ख्याल रहा में। हूँ आपने वो कॉन्टेक्स्ट में आपकी ये नहीं आवाज पढ़ा। रुक रही है थोड़ी है, आपकी आवाज भी रुक मसूद, रही मेरी है। नहीं आवाज नहीं, नहीं आ रही आवाज है क्या? जी। आवाज साफ आ रही है साहिल भाई, आवाज साफ आ हाँ, रही है। इनको नहीं आ रही है मेरी आवाज। मैं बोल रहा हूँ अपना क्या नाम है इनका, राशिद भाई। आपने जो तबकात इब्ने साद से जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, और हमने जो बताया ना, आपकी उसमें कोई आवाज रुक रही मेजर है कोई। साहिल भाई। भाई आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को बराबर आ रही है आवाज। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ा है आगे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, वो और हमने जो चीज बताई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी उसमें। उसमें जी। हदीस में ये भी है, और मेरे ख्याल से जो तबकात इब्ने साद का तबाकत। जो आपने हवाला हवाला दिया है ना, तबकात इब्ने हम्म साद का, उसमें ये भी हम्म चीज मौजूद है, और जो हदीस में है उसमें भी मौजूद है कि जब ये फौज लेके गए थे, तो वहां जितने हम्म लोग थे 100 के आसपास कुछ, उसको जो पूजने हम्म वाले थे, उनको भी इन्होंने हम्म। मार दिया था। नहीं, ये किस हदीस में है? अब मैं हदीस बताता हूँ इसी आपको। सर जी, इसी सही बुखारी हाँ की वाली हदीस में ही है। हाँ हाँ, वही कह रहा जी हूँ, जी हदीस में है। जी जी। मैं ये बता दूं कि उस पे कुछ ऐसे भी थे जो कि मुसलमान थे, लेकिन उनको भी नहीं नहीं, ये मुसलमानों की समझा गया बात ही कि नहीं हो रही है। अच्छा, बात मुसलमानों की नहीं हो गैर रही है, मुस्लिम। बात यह है कि वहां जो जाके उन लोगों को मार भी दिए थे। अच्छा। हाँ, तो अब आप बताइए, आपने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया, और हमने उसमें एक चीज जो आप मिस कर दिए थे वो भी हमने ऐड कर दिया। अब बताइए कि ये ऐसा करना, किसी की इबादत गाह को जाके तोड़ना, वहां के लोगों को मार देना, ये भाईचारे के खिलाफ नहीं है तो क्या है? और भाईचारा अगर है तो कैसे है, ये बताइए आप। नहीं, वहाँ जो बुद्ध को पूजने वाले थे उनको भी मार दिया गया था। जी हाँ, हम्म। और बुत को भी तोड़ दिया, बल्कि वो पूरे काबे को ही निस्तो नाबूद कर दिया। निस्तो नाबूद तो कर दिया, उसका मैं बता रहा हाँ हूँ क्योंकि वहां पर हाँ, अब इस्लामिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ इस्लामिक तो गवर्नमेंट। मतलब आपके हिसाब से जहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट आ जाएगी, वहां किसी और को फिर किसी ना मंदिर को ना चर्च को किसी को इजाजत नहीं होगी? नहीं, अगर वहां पे गैर मुस्लिमों की पॉपुलेशन नहीं है तो फिर वहां पे मंदिर या फिर बुत खाना अरे तो का कोई मकसद नहीं। राशिद भाई बाकायदा हदीस में दर्ज है कि वहां के जो लोग थे उनको मार दिया गया। कितने लोगों को मारा गया? अब ये भी हम अरे भाई, बताएंगे, एक बुखारी को भी साहब बताएंगे। नहीं, नहीं, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ अगर जी एक जी। को भी मारा गया तो वो सही था क्या? नहीं सही था। हाँ बस ना, ये फिर आप बोलिए ना, हदीस में तो साफ है जी कि मार दिया गया था उनके मानने वालों को। मैं ये बोल रहा हूँ कि जी। आपके हिसाब से अगर इस्लामिक कानून आ जाए और वहां कम हम्म अगर लोग हैं उसके मानने वाले, तो उनको मार हम्म। देना चाहिए, और उनके उनके मंदिरों को, उनकी इबादतगाह को मार देना चाहिए, ये इस्लामी तालीम है? मैं ये कम की बात नहीं भाईचारा कर है? रहा, मैं नहीं, मैं कम आपने की बात बताया नहीं ना कर रहा मैं। इस्लामिक। आप नहीं, क्या मेरी बता रहे, बात सुने। बोलिए। मैं हाँ कम की बात नहीं कर रहा। मैं कह हाँ, रहा हूँ कि किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है वहां पे उस इबादत गाह में जाने के लिए लोग नहीं है तो, मतलब लेकिन है ना, मिसाल के इधर तौर तो पे, मारा गया ना भाई। मुझे हदीस का हवाला दे जहाँ पे लिखा हो कि मारा गया। ठीक है, जी जी, मैं देता हूँ। इन द प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस देयर वाज ए हाउस कॉल्ड दुल खलसा, और अल काबा बिल, अल यमनिया, और अल काबा अल शामिया। द प्रॉफिट बिल्कुल said to me, won't you relieve me from Dhul Khalasa? बिल्कुल So I set बिल्कुल। out with 150 riders, and we dismantled it and killed whoever was present there. ये है मेरे पास। हाँ, उसको जूम करो, वही वाली है। बिल्कुल हाँ आप बताइए बिल्कुल आप। सही पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन हम्म। उर्दू में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ ये, मैं एक मिनट, मैं जरा अरबी पे मैं ध्यान देता हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया बोले आप राशिद भाई एक चीज वहां देखिए कि कहीं काबा पे ही सवाल ना उठने लग जाए, लोग मुसलमान सोचने लग जाएं। इन्होंने वहां अल काबा का ट्रांसलेशन उर्दू में बुत खाना लिखा है। तो अगर इनमें दम है तो सऊदी वाले को ही बुत खाना बोल के दिखा दें। नहीं नहीं, वो वल काबातु शामिया, ठीक है, वल काबातुल हम्म यमानिया, यानी यमन का काबा, ठीक है। हम्म। हम्म। व कतलना मन ट्रांसलेशन देखिए। वजदना इंदो, ठीक है।
उर्दू में जो है ना इसकी ट्रांसलेशन, ये कत्ल करने का नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि जो कोई आया तो उसे कत्ल कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो हम्म। मैंने तफसीर तफसीर जो पढ़ी है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, उसमें यही कॉन्टेक्स्ट है में क्या लिखा है मालूम कि है? इब्ने कॉन्टेक्स्ट हिशाम वही में मैंने। शायद इसका कॉन्टेक्स्ट है, 1 मिनट, उसमें ये लिखा है कि 100 लोगों को मार दिया गया था। वो अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा फिर से, मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा हूँ। देखे देखे मेरी बात सुने साहिल भाई, 100 हाँ। लोगों को या मतलब 200 लोगों को मार दिया गया। यार 150 हम्म। घोड़े घोड़े अगर गए थे तो वो मतलब 100 को मारा और 100 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पता है क्या, देखे नहीं नहीं, मेरी वो बात सुने। वो नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता जी हूँ जी आपको। जी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप तारीखी हवाले से इस किस्से को देखें ना, तो ये लोग जब हमला हम्म, करने गए थे, तो जो वो जी मौजूद थे लोग, उन लोग डिफेंड करने की कोशिश की है, बचने की मतलब अपने आप को डिफेंस में उन लोग ने उस पे ये किया, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिफेंस में लगे, तो वो सेल्फ सब मारे सेल्फ गए। डिफेंस। यार सब ये मारे गए। अब ये बताओ आप कि इस तरीके से किसी को जाके उनकी इबादत गाह को तोड़ देना और उसके बाद उनके लोगों को मार देना, ये इंसानियत और भाईचारे के खिलाफ नहीं है क्या? ये सवाल है हमारा। देखें देखें देखें, जी। मैं पहले कुरान पे आऊंगा, उसके बाद इस हदीस की तरफ आता हूँ, ठीक है। इस अल्लाह हदीस ताला के ने, बारे में तो पहले बता दीजिए। मैं वही बताने लगा हूँ यार। बात पता है क्या है, देखिए, हम्म। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक हिंदू ने किसी आलिम से जैसे पूछा कि मैंने अपनी किताबें पढ़ी हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यानी जो भी मुकद्दस हस्तियां, उन्होंने गलत काम भी किए, ठीक है। अब मैंने जब एक सवाल पूछा दीनदार आदमी से, उन्होंने कहा कि देखो जी, ये किताबें कुरान पाक के अलावा जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, जिनमें हिस्ट्री है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है। लिहाजा अगर किसी, यानी मैं फॉर एग्जांपल, अगर हिंदू उनकी जो मुकद्दस हस्तियां हैं, कृष्णा है, राम है, ठीक है, हनुमान है, जो भी हैं, उनके बारे में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है ना उनकी किताबों में, ठीक है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अच्छा गुमान करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील होती हो, ठीक है जी। अब सुनिए जरा, रावण ने हम्म। जैसे सीता को किडनैप किया, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, सीता को किडनैप किया, ठीक है। इसी तरह से राम साहब ने कहा कि तुमने, जैसे रावण ने कुछ गलत किया होगा तुम्हारे साथ ऐसे। अब ये है कि हम्म। इस्लाम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, जो कुरान पाक में है कि हर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पैगंबर या नबी भेजा है, ठीक है, और उस हम्म। उस दौर के लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। सिवाय कुरान पाक के अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, ठीक है। यही वजह है कि हम्म। क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूडिज्म हो या हिंदुइज्म हो, इनकी बुक्स वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है, ठीक है। अब एक राशिद से बढ़ भाई, के, राशिद सुनो 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 मेरी राशिद गालिब बात बात पूरी सुनो, पहले बात पूरी सुनो, ठीक है। अब बोलिए। इस लिहाजा अगर श्री कृष्ण हैं या जो भी मुकद्दस हस्तियां हिंदुओं की, ठीक है, उनके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है उनकी किताबों में, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है ना, वो उल्मा जो के मॉडरेट हैं, जिनके पास वाकई इल्म है, ठीक है। यानी ये सही नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा के या उनके खुदाओं को बुरा बोलकर खुद को अच्छा बने, ये कुरान के खिलाफ है। उलमा कराम ये फरमाते हैं कि किसी भी मजहब की मुकद्दस हस्ती, चाहे वो गौतम बुद्ध ही क्यों ना हो, उनको आपने बुरा नहीं बोलना है। हो सकता है अल्लाह ताला ने वो उनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हों, ठीक है। पूरी बात सुनिए गालिब भाई, बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए। अब ये है कि अगर क़यामत वाले दिन मैं, अगर खुदा ना खास्ता मैं हिंदुओं के किसी मुकद्दस हस्ती के खिलाफ बोलता हूँ और क़यामत वाले दिन मुझे पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो मैंने इनको पैगंबर या नबी बना के भेजा था 5,000 या 10,000 हम्म। साल पहले या 1 लाख साल पहले, ठीक है, तो वहां पर फिर मुझे सजा हो जाएगी, ठीक है। देखिए, कोई भी हदीस है ना, सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, कोई भी है, हदीस का जो मकाम है ना इस्लाम में, हदीस का जो मकाम है, हम्म। हदीस का मकाम ये है कि कुरान पाक जो है ना, कुरान पाक की तफसील है हदीस, ठीक है। कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन है हदीस, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिखा कि रोज़ा रखो, ठीक है। अब हम
कुरान पाक में थोड़ी बहुत हिदायत की गई है, ऐसे रखो। या अब हमें अगर मुकम्मल रहनुमाई चाहिए। जी जी एक जी मिनट जी राशिद भाई, ये जी जी जो टॉपिक से हट के दुनिया भर की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी एक ही बार या में इतनी बातें कि जो यार मुझे सवाल उठाने हो मैं इस लाइन से भूलता चला जाऊं। ये नहीं, ठीक नहीं भूलेगा भूलेगा भूलेगे क्यों यार, मेरी बात तो सुनो ना, देखो है। नहीं मेरी मैं बात तो हकीकत में सुनो। मैं यार साहिल भाई से पूछना पड़ता है कि अच्छा मतलब क्या बात, क्या बोला इन्होंने, दोबारा मुझे सुना या दो, क्योंकि जब बात यार या यार बात मैं पूरी सुन लो, ठीक है ना। बात, मेरी बात माननी है या नहीं वो आपकी रा, मर्जी है। रा, राशिद भाई एक मिनट मैं जी जी आपको, हाँ मैं, मुझे नहीं पता कि आपको कितने लोग फॉलो करते कितने नहीं करते। यहाँ हम बात करने बैठे हैं इस्लाम पे, आप अपना जी, नजरिया पेश करोगे तो वो काबिल कबूल नहीं है ना भाई। मेरा नजरिया है आप नहीं, अगर ये तो इस्लाम का नजरिया है भाई। जो नजरिया नहीं जो है जो मोहम्मद तुम्हें इस्लाम दे का वो ले लो, नजरिया, जो मोहम्मद तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ। जिसने नबी की फर्मा बरदारी की उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी की, जिसने नबी की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ठीक है जी। अब आगे मेरी बात पूरी तो सुन ले ना, पूरी तो सुन ले। नहीं कोई सर भी है। जी, सर जी, जी तब से आप जी बोले जी जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, एक मिनट। आपकी तकरीर खत्म ही नहीं होगी, मुझे पता है। तकरीरें बहुत लंबी लंबी होती हैं। नहीं, तकरीर लंबी होती है तो एग्जैक्ट बात तो सुन लेना। अगर मैं यही आपको बात को घुमा फिराऊं तो आप खुश होंगे कि हाँ जी ये मोमिन आप मुसलमान घुमा है, फिरा जवाब रहे हैं जवाब नहीं दे सक रहा है। देखिए राशिद गालिब भाई, भाई आप घुमा फिरा रहे हैं। नहीं नहीं, घुमा घुमा नहीं रहा हूँ गालिब भाई। गालिब भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात करूं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम्म हदीस पाक में है कि कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे हिजरत करके, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम्म हमने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। उन्होंने इस्लाम कबूल हम्म। किया। थोड़े दिनों बाद क्योंकि दूसरे इलाके से आए थे उनका पेट फूल गया, ठीक है जी। अरे उनका पेट, यार राशिद भाई, यार ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुद्दे से हटके आप दुनिया भर की सारी बातें कर ओ रहे हैं सिवा, यार, गालिब ऐसा भाई नहीं पूरी होता। बात ओ मेरी बात सुनो, पूरी बात हर सुनोगे तो आपको पता चलेगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पूरी बात आपकी बात सुन ही मुझे नहीं रहे। पता है, आप यकीन मानिए आपकी बात सुनते सुनते कई लोग सो जाएंगे और कईयों को तो नहीं पता, लेकिन मैं जरूर सो जाऊंगा। तो ऐसे ही यानी होता है कि आप, यानी ठीक है, यानी मैं इस हदीस के ऊपर ही घूमूं और हाँ बगैर, अब अच्छा अच्छा इसके ऊपर ही घूमूं। आप इतना बता दीजिए हाँ आप इतना बता दीजिए एक मिनट कि आप जी, हदीसों को काबिल कबूल मानते हैं या नहीं। मैं हदीसों को कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन मानता हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी हदीस किसी भी कुरानिक लॉ के हम्म अगेंस्ट है, इट मीन्स कि वो गलत नरेट हुई है, उसमें अच्छा गलतियां हो राशिद सकती हैं। भाई, मैं आ यार गया हूँ यार वापिस। एक मिनट साहिल भाई राशिद मेरी भाई, बात, देखे एक 20 मिनट एक मिनट का मिनट। आप नहीं, जी आपने जी। आपने बहुत वक्त ले लिया भाई। आप जो है ना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कर रहे, असल मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे। आप मेरी मेरी ये एक मिनट पूरी बात मेरे सुन लीजिए आप। जी सुनाइए। आप इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट आपने तबकात इब्न साद से लेके गए, के पास लेके गए, ठीक है। फिर हमने हदीस आपको बताई, उसमें ये लिखा कि उन्होंने वहां के लोगों को मार दिया। मैं ये अच्छा बोल रहा हूँ, आप इस हदीस को वैलिड मानते हो क्या नहीं मानते हो? क्योंकि आप अगर तो वैलिड नहीं मानते तो इस पर डिस्कशन क्यों किया आपने? मेरी बात मैं बता दूं। इसका जवाब दो आप, यहाँ वहां की बात मत करना, फिर मैं आगे बढ़ेंगे। ठीक है मैं जवाब देता हूँ, मैं हाँ जवाब देता हूँ। देखिए, इसका आपने वैलिडिटी की बात की। मैं ये कहता जी, हूँ हदीस पे डिबेट हो सकती है। इस हदीस की बात करिए ना भाई। आप हदीस पे जी डिबेट हो सकती है, ठीक है। इस हदीस को आप क्या मानते हैं? सही बुखारी की हदीस है 4355 और 4357। आप इस हदीस के बारे में क्या जानते हैं, यानी क्या इसको मानते हैं? ये सही नहीं अच्छा, है? नहीं, मुझे बताइए आप क्या जानते हैं कि 100% सही मानते हैं आप इसे? अरे भाई, हम हमारे पास ये सामने हदीस है, इसकी बुनियाद पे हमने एक चीज हम मानी कि इस्लाम जो है वो भाईचारे के खिलाफ है, ठीक है। मैंने उसको अच्छा अपनी दलील में पेश की। आपने इस हदीस को लेके डिस्कशन शुरू किया। अब आप ये जी, बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस हदीस को इग्नोर करने वाला हूं। तो वो किस बुनियाद पे आप इग्नोर कर रहे हैं, वो बताइए। मैंने इग्नोर किया ही नहीं, मैंने कब कहा कि मैं इग्नोर हाँ कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर रहे ना। तो अब इस जी हदीस के हवाले से, अगर जो ये जो काम बताया गया है,
ठीक है, कि उन्होंने किसी की इबादत गाह को जाके तोड़ दिया, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, वहां के लोगों को मार दिया। तो ये अमल जो इस्लाम का है और नबी साहब की जो ये तालीम है, क्या ये भाईचारे और इंसानियत के खिलाफ नहीं है? इतना सा आप जवाब दे दीजिए, यहाँ वहां की बातें मत करिए। मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप 100% श्योर हैं कि वहां के लोगों को मारा गया था? हदीस में है। यार हदीस में हदीस है, में है। ठीक है। हाँ हदीस जो हाँ। है ना, देखिए साहिल भाई, हदीस में वही बात करने लगा था। हदीस जो है ना, वो 5-6 नरेटर से होकर आगे पहुंचती है, ठीक है जी। क्या क्या बोले आप? थोड़ा 5-6 रिपीट करो। एक पाँच राशिद छः भाई, जब या आप पे डिस्कस करने कि आपको नहीं पता था हदीसें कई लोगों से होके गुजरती हैं, बिल्कुल आप उस बिल्कुल टाइम भी गुजरती है ना। के मामले को छोटे में निपटा सकते थे, लेकिन आपको मिल गया था दूसरा तरीका डिफेंस करने का, तबाकत से कि यार इससे तो मैं हाँ, डिफेंस कर दूंगा। सबका और जब डिफरेंस आप था। उससे डिफेंस अच्छा, कर पाए मेरी बात सुनिए, तो मुझे एक आपने बात बताएं। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है, ठीक है। अच्छा, तो इस हदीस को उस हिसाब से जिम्मा नहीं लिया है ना, तो आप इस हदीस को क्या मानते हैं? सही नहीं मानते हैं क्या? तो वो बोल दीजिए ना कम से कम। देखिए, सही या गलत मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे आप यार, वो कॉन्टेक्स्ट। शादी का लड्डू होता है ना, निगला भी नहीं जाए और उगला भी नहीं जाए, आप उस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं सही भी नहीं बोलूंगा, गलत भी नहीं बोलूंगा। अगर गलत मैं बोल रहे ये हो तो गलत बोल दो, या देखिए अगर सही मानते हो तो उसमें जो लिखा है उसको क्यों नहीं मान रहे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। हदीस जो है वो कुरान पाक की जो तालीमात है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। कोई भी हदीस अगर कुरान अरे कला के अगेंस्ट जाती है तो वो हदीस, उस हदीस पे डिबेट हो सकती है, उसमें एरर हो सकता है, उसमें हम्म। आगे पहुंचाने वालों ने गलतियां की इस होंगी, हदीस ये मैं कह इस रहा हूँ। हदीस के बारे ठीक है, ठीक है, आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं। इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है वो बताइए, कि क्या गलती हो गई इसको पहुंचाने में, कौन गलती किया और क्यों काबिले कबूल नहीं है, वो बताइए आप। गलती किसने किया ये तो मैं नहीं जानता, ठीक है, हाँ लेकिन अच्छा। चलिए हाँ, ये किस ये बुनियाद ये पे जानता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि कुरान के असूल से अगर देखा जाए, हाँ, तो अगर कौन सा किसी उसूल? किसी असूल यही है कि हम्म। किसी की इबादत गाह को हम उस वक्त तक नहीं तोड़ सकते हैं जब तक हम्म। उसमें उसके मानने वाले वहां पे मौजूद हो, कहाँ ठीक है है। ये उसूल? बताइए कहाँ है? कहाँ लिखा? नहीं, कौन सी किसी के कुरान की आयत? कुरान पाक में है ना, कि कहाँ है? जिन लोगों, कहाँ लिखा जो बता लोग, दीजिए, 3 बार पढ़ लिया हूँ। यार सुन तो लो ना, सुन रहे आप, कि बताइए। जो लोग दीन के मामले में तुमसे नहीं लड़ते और जिन्होंने हम्म। तुम्हें अपने घरों से नहीं निकाला, अल्लाह तुम्हें नहीं हम्म। रोकता है कि उनके साथ दोस्ती करो और उनके साथ अमन से रहो, ठीक है। ये हाँ इसका ठीक हवाला है। मैं दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं, इसमें तो ये कहा है नहीं, कि इसका वो हवाला नहीं देना है, इसका हवाला नहीं देना है कि दूसरे की, कि वहां लोग रह रहे हो अगर तो उनकी इबादत गाहों को नहीं तोड़ना। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है भाई? आप अल्लाह है क्या जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, हाँ, तो वो आयत बताइए जो आपने अभी ये की है, दावा किया है, जो बात आपने कि कुरान में है। जो नहीं, जो आयत मैंने पढ़ी है उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपने नहीं जो नहीं, उससे दावा पहले किया ना। पेश हम्म, करने को कहा था। उससे पहले जो नहीं आप बोल रहे थे, जो मैंने पेश करने को कहा, तो आप उसके बदले में जो दूसरी पेश किए हैं, तो दूसरी वाली हमें नहीं चाहिए, जो पहले आप बोले थे वो चाहिए। आपने, यार, अरे क्या नाम है इनका, राशिद भाई, आपने एक दावा ये किया कि कुरान हम्म में ये कहा गया है कि अगर दूसरे मजहब के मानने वाले, अगर कोई एक हम्म इबादत गाह है वहां पे वो मौजूद नहीं है, ठीक हम्म है, तो उसको हम्म तोड़ सकते, अगर मौजूद है तो नहीं नहीं है, तोड़ सकते। नहीं है, हाँ, नहीं है ऐसा, ये नहीं है। मैंने तो जो फिर आप आयत इतना पढ़ी है बड़ा ना, दावा कुरान के बारे में आप झूठ बात बोल रहे हो। यार मैं आपने ये कहा कह ना रहा हूँ, भाई। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये हाँ कह रहा हूँ हाँ। कि मेरा मकसद ये था कहने का ना, मेरी बात सुन ले, आप दो बोल रहे हैं, मैं एक बोल रहा हूँ। नहीं, हम कुछ कुरान गलत पाक बोल रहे में, तो बोलो कि यार मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगा ना, ठीक है, मेरी बोलिए। बात तो सुन लो ना। कुरान हम्म। पाक में ऐसा कहीं नहीं है कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाह को गिराया जाए, ठीक है। अगर है हम्म। तो आप बताएं, है कहीं? हाँ, तो कुरान, नहीं नहीं, एक हदीस मिनट, में हाँ। हदीस में तो है ना भाई, हदीस में तो है ना।
यार मेरी बात सुनो ना, वही मैं बता रहा हूँ, हदीस में है। हदीस नैरेटर से, एक नैरेटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ठीक है, इस आगे हदीस पहुंचती के है। बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक मिनट सर जी, एक मिनट राशिद भाई। इस हदीस को जी। आपसे बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इकट्ठा किया, हम्म। और आपसे बहुत ठीक। बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इसको सही, जईफ, हसन, इन सब में छांटा। अब आप जी। बताइए, क्या वो लोग बेवकूफ थे या कौन बेवकूफ था इसमें? कोई बेवकूफ नहीं था। उन्होंने मतलब कोई जो, भी नहीं था? नहीं, हदीस मेरे सही मेरी भी नहीं, बात, गलत भी नहीं। यार मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। सही बुखारी जो है ना, सही है हदीस, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हम्म। कि 100% सही है, क्योंकि अरे आइमा इस कराम हदीस जो की थे। बात बताओ ना भाई, हमने सही बुखारी सर पूरा जी, आपके सामने खोला है क्या? इस हदीस को जो हमने डिस्कस किया है उसमें आपको क्या एतराज है, वो काबिल कबूल क्यों नहीं है, वो आप बताइए। मुझे सौ नहीं, फीसद अगर आपके काबिल पास कब। जवाब, अगर जवाब नहीं यार, है तो इतना बोल दीजिए कि मुझे इल्म नहीं है इस बात का, मैं पता करके आता हूँ कि इसमें कुछ एतराज है क्या। यार मुझे, मेरी बात आप लोग सुनोगे तो मैं कुछ बताऊंगा ना। आप हाँ आधी बात बताइए, में ही अपनी बोल, पूरी सुनेंगे बात बताइए। मेरी? 1 मिनट सुने में आप। आपको अपनी बात रखना है, बोलिए। अच्छा, खुद आप 20 मिनट बोले, मैं 1 मिनट में रखूं? भाई यार देखो। आपको अगर, 1 मिनट 1 मिनट भाई, आप इल्जाम ना एक लगाएं। मिनट भाई, अगर आप आपको, बात आपको ये जितना स्ट्रीम वक्त को दिया गया है ना, भाई, हाँ ये बाद में स्ट्रीम को पूरी तरह सुन लेंगे। फिलहाल ये ज्यादा वक्त कौन बोला है? अच्छा, ये तो यार बैकग्राउंड में किधर बच्चे की आवाज आ रही है? तो मैं घर पर ही हूँ, बच्चे भी हैं घर में, इसमें क्या है। अच्छा, अच्छा नहीं सुनिए तो मेरी बात। डिस्टरबेंस हो रहा है ना भाई। यार मेरी आवाज तो आ रही है ना, आप तक सुन तो लो। अच्छा ठीक है, मेरी इस बात हदीस सुनो। के बारे में आपको हम्म। क्या कहना है? ये काबिल कबूल है क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आप इसका जवाब दीजिए बस। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप आधी बात हाँ। सुनते हैं चले जाते हैं। देखिए, 6 इमाम जो थे, आइम्मा कराम हमारे, ठीक है ना। अरे यार, फिर वही बात, आप सुन ही नहीं रहे यार। अरे क्या सुन कैसा। चुके ना, एक ही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस हदीस के बारे में आप बताइए, 6 इमाम को छोड़ दीजिए, बुखारी की हदीस के अच्छा, बारे में बता दीजिए भाई, मैं बता रहा मेहरबानी। हूँ। चले, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, एक सेंटेंस में बता रहा हूँ। हदीस के ठीक है। जो जो अल्फाज हदीस के जो जो अल्फाज कुरान के खिलाफ हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, उसमें एरर होगा मेरे ख्याल से। अब बताओ। आप ख्याल से मत तो बोलिए आप भाई, क्या, इस हदीस में क्या प्रॉब्लम है? आपका यार ख्याल नहीं आप, चलेगा भाई। हाँ नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरा ख्याल नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन कोई आप आलिम का इस्लाम। तो हवाला दो, कोई मुहद्दिस का हवाला दो कि इस हदीस के इस हिस्से में प्रॉब्लम है। मैं पहले नहीं, कुरान से कोई एक फिर हदीस। कमेंट कर रहा है कि साहिल भाई गुस्सा हो रहे। भाई मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आज तक कभी गुस्सा नहीं हुआ हूँ। यार बात आपको ऐसा सुनोगे लग तो रहा है क्या जवाब। राशिद भाई मैं गुस्सा हो रहा हूँ? यार मैं तो यही देख रहा हूँ कि आप बोलने नहीं दे रहे मुझे, ठीक है ना। आप भाई, आप है ना, ये स्ट्रीम आप जब खत्म हो जाएगी ना, यानी आपसे बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप जब आए थे ना, उससे अभी तक का आप देखना कि सबसे ज्यादा बात किसने किया है। सही। अब हमारा जो है ना, जो सबर का लेवल है ना, वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आप यहाँ वहां की बात कर रहे हो। इसके लिए हम नहीं आपको इधर। टॉपिक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हम हमको आपको निकालना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको निकालूं मैं। या इसके लिए हम बीच में आपको बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि आप कोई एक आलिम का या कोई मुहद्दिस का ऐसा हवाला दे कि जो हदीस हमने पेश की है उसमें ये हम्म। प्रॉब्लम है, तो आपकी बात काबिले कबूल होगी। आपको क्या लगता है, वो थोड़ी ना काबिले कबूल है। देखिए, बात है कि मैं जब इस हम्म, बात को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देने लग रहा हूँ, तो आप बीच में रोक दे रहे हो, हम्म। ठीक है। अब कुर्बानी बताइए है इस ना, ईद हदीस उल में क्या अजहा। प्रॉब्लम है? इस हदीस में मैं बता रहा हूँ क्या है। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज, ठीक है, गैर मुस्लिम की इबादत गाह को बिला वजह अगर गिराया गया है, हम्म। और अगर वहां के लोगों को कत्ल किया गया है, तो मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से जो कुरान पाक को मैं जानता हूँ, हम्म। इस ये हदीस गलत नरेट की गई होगी, किसी का कत्ल नहीं किया गया होगा। अगर किसी की इबादतगाह गिराई गई होगी, तो उस सूरत में गिराई हम्म। गई होगी जब वहां उस इबादतगाह में जाने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। ये हम्म। बात है बस, अब आप आगे बताइए। अब मैं आगे बोलूंगा। मैं आगे ये बोलूंगा कि भाई आप हाँ जो बोलो। भी बोल रहे हैं वो ठीक है, आप मेरे हम्म, ख्याल से कर रहे हैं। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो ठीक। आपको दिखा दी कि ये चीजें यहाँ यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है।
अब आप बोल रहे हो कि मेरे ख्याल से हदीस गलत होगी। अब ये सोचिए कि बुखारी को पूरी दुनिया जानती है या आपको जानती है? सही बुखारी शरीफ को फॉलो करती है या आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है? और मैं इसके सही लिए बुखा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि यकीन मानिए कि आपके ख्यालात जो है ना वो इस्लाम हम्म, से बहुत अच्छे हैं। नहीं जी, इस्लाम ही के मुताबिक ख्यालात हैं। हाँ, ठीक है। नहीं एक इस्लाम एक के इंसान मुताबिक एक 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 ये- इंसान का एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अरे ये भाई इस्लाम के साहब, ख्यालात है। एक मिनट, वो आप उस आयत को आप लोग, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप लोग कभी भी चीज को पूरा नहीं पढ़ते। उस आयत को जाके अच्छा। पढ़िए, सिवाय के हम्म, फितने के। और फितने की आज तक कोई भी आलिम ये सब मिल के कोई वो एक्सप्लेनेशन ही सेट नहीं कर पाए। कोई भी किसी को फितना बोल के मार देता है। तो ये मत बोलिए शिर्क भी तो फितना है। कि तुम्हारा शिर्क और पढ़- कुफ्र भी तो फितना है। कौन फितने? हाँ वही बोल रहा है भाई, दूसरे फिरके वाला भी फितना है। हाँ, ये बात सही कुरान बोले। कुरान कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती सर से जी, थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। नहीं, अगर भाई शिर्क मुसलमान फितना है, मानते हो क्या नहीं मानते हो? क्या? शिर्क फितना है, मानते हो क्या नहीं मानते हो? शिर्क जो है वो गैर मुस्लिमों का अकीदा है। ठीक है। नहीं नहीं, तो फितना फितना, है कि नहीं है? फितना आप किसे कहते हैं? फितना कहते हैं आप गुमराह जिस करना। आप फितना कहते हैं अरे गुमराह छोड़े, कोई करना, बात नहीं। गलत चीज इम्पोज करना। ठीक है। मैं सिंपली ये कह कहाँ रहा कहाँ हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ ना, मेरी आप लोग बात सुन नहीं रहे पूरी, आपको पता है जवाब पूरा मिल जाएगा। हम्म इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। ठीक है। और अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसे ले लो, और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ठीक है ना? हम लोग पहले कुरानी आयत पढ़ते हैं। ठीक है। अब उस आयत से रिलेटेड अहादीस ढूंढते हैं, जो अहादीस मिलती हैं हम उस पर अमल करते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग कुरान पाक से कुछ नहीं लेते, आप कोई एक हदीस ढूंढ कर ले आते हो। ठीक है। और कहते हो जी इस हदीस को बताएं सही मानते हैं या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अहादीस में एरर हो सकता है। आप कह रहे हो इस एक मिनट हदीस को सही। भाई, भाई मुझे मुझे एक नहीं मिनट, नहीं मैं जी एक मिनट, जी एक मिनट, एक मिनट। देखो, आप फितने की बात की है ना, ये देखिए हम्म मैंने islamqa.info वेबसाइट ओपन किया हूँ, ठीक है, फितने हम्म से रिलेटेड। अब सही इसमें लिखा हुआ है, हाँ, एक आयत जो सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर हम्म 193, उसमें लिखा है हम्म एंड फाइट देम अंटिल देर इज नो मोर फितना। ठीक है। अब इसमें हम्म इब्ने कसीर लिखते हैं कि इधर फितने से मुराद शिर्क है, वर्शिपिंग अदर्स बिसाइड अल्लाह। अब जो आप आयत जो पेश कर रहे थे ना कि हम्म किसी को एक को मार दिए तो पूरी पूरी इंसानियत को इंसानियत मार है। दिए। हाँ, मुझे रेफरेंस हो। इल्ला ये कि कोई फितना फैला रहा हो। ठीक है। तो आपके, यानी जो इसका जो मीनिंग है फितना, ये शिर्क भी फितने में आता है। तो कोई यार अगर शिर्क कर मुझे रहा है, मुझे एक मिनट रुकिए। मुझे रेफरेंस हो। जी 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 आप ये फरमाइए। देखिए, हाँ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 193 जो है, जी मुझे पढ़ने सूरह दीजिए एक बकरा मिनट। की, हाँ हाँ, उसकी इब्ने कसीर की उसकी तफसीर देखिए। 193 आपने कहा, मैं बस एक मिनट जी मुझे टाइम दे, मैं जरा देख लेता जी। हूँ। जी। उनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए और अल्लाह ताला का दिन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। ठीक है। हम्म, अब मैं इसकी तफसीर पढ़ता हूँ। हाँ तफसीर हाँ, है पढ़िए। तकी उस्मानी साहब की। इब्ने आपने कौन सी कसीर की तफसीर देखिए ना भाई। इब्ने कसीर इब्ने कसीर की नहीं है मेरे पास, है तफसीर मौदूदी है, इसरार अहमद साहब है, फरहत हम्म, हाशमी, निगहत हाशमी, मुफ्ती सईद। मैं तकी मतलब जो फेमस है वो छोड़ के आपके पास सब है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास गूगल है, आप अभी गूगल कर रहे थे, आप उसकी तफसीर इब्ने कसीर खोलिए तो सही। गूग, गूगल नहीं, मेरे पास है इस्लाम 360 ऐप है। ठीक है। तो अच्छा। उसमें इब्ने कसीर नहीं मैं है?
इब्ने कसीर नहीं है। इस्लाम मैं वन पढ़ता हूँ इंस्टॉल जरा। कर लेना भाई, इस्लाम वन यार इंस्टॉल कर लीजिए आप। यार यार मेरी बात तो सुनो, मैं पढ़ने तो दो ना। हम्म। ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये फरमाया है, हम्म। ये वो मुल्क है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त भेजा गया, जहाँ के लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात अपने आंखों से देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बराह रास्त सुनी। ऐसे लोग अगर ईमान ना लाए तो पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्हें अजाब आम के ज़रिए हलाक किया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजाब आम, एक मिनट होल्ड करें ज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्हें अजाब आम के जरिए हलाक किया गया। ज़माने में अजाब आम मौकूफ़ फरमा दिया गया, लेकिन ये हुक्म दिया गया कि जज़ीरा अरब में कोई काफिर मुस्तकिल शहरी की हैसियत में नहीं रह सकता, यहाँ तक कि इसके लिए तीन ही रास्ते हैं, या इस्लाम लाए, या जज़ीरा अरब से बाहर चला जाए, जंग में कत्ल हो जाए। ये तफसीर है इसकी। हाँ। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि अरब छोड़ दे, यानी उस जजीरे से बाहर चला जाए। अरे सर जी, वो आप एक मिनट, आप शर्तें मत गिनाइए, ये बताइए आपको वहां कितने की क्या डेफिनेशन मिली? फितना तो यही है कि आपको मिसगाइड करना किसी चीज को। एक मिनट गालिब भाई, हमने भाई बहुत देर से क्या नाम है, राशिद भाई, आपको सुना, आपकी बात सुन लीजिए, आप हंसते रहिए, जी आप खुश हो जाइए हंसते हंसते, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, मेरी उनको फैसला करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग हमने आपको जो 20 मिनट का जो हमने टाइम दिया था ना, पहले ही मैंने बता दिया था आपको, लेकिन मेरे ख्याल से हमने आपको 40-50 मिनट के ऊपर शायद वक्त दे दिया यार है। लेकिन बात मेरी डिटेल से नहीं सुनी आपने। नहीं कोई नहीं, आप कोई तीन नहीं, दो आपने भाई तीन अब सुनना आपने भी नहीं। जितना बता, भाई आपने तीन जितना घंटा बता बन दिया गया। ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। आपका अच्छा, शुक्रिया, अब आप बात आए। सुने, नहीं नहीं, मेरी बात सुनना बात ही नहीं है अभी। पूरी सुन, आप जब आप एक लोग झूठ सुनना ही को, नहीं नहीं चाहते। नहीं, एक नहीं बोले, आपका शुक्रिया, आप आए, हम किसी और को ही मौका